हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। लास्ट क्लासेस में हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, जिसमें नंबर 1 वाज नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम एंड सेकंड वन वाज होल नंबर एंड देयर फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो वो दोनों ही चैप्टर जो हैं वो हम विद एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन भी लोगों ने मेरी वो प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो नहीं वॉच की हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगी सारे वीडियोस के, तो आप वहाँ जाकर के भी मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? चैप्टर है हमारा फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, हम जिसमें फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे और उसके फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो ये जानते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस किसी नंबर को, कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है उसको अगर हम इक्वल पार्ट्स में जब लिखते हैं, इक्वल पार्ट्स में अगर हम उसको डिवाइड करें तो जो वो पार्ट्स आएंगे, ठीक है, उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। कोई भी एक नंबर है, अगर हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, किसी भी नंबर को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इक्वल पार्ट्स में रिप्रेजेंट करें, तो जो पार्ट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें हम उसको ब्रेक करके लिख रहे हैं, तो वो पार्ट्स फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि इस देखिए फिगर के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। ये एक हमें फिगर दिया हुआ है जिसमें क्या है, 7 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 7 ब्लॉक्स हैं और सारे ब्लॉक्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो इस बॉक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा दिखाता है कि ये 7 बॉक्स हैं और इसमें से हम सिर्फ शेडेड बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो ये 2/7, ये जो 2 है ये शेडेड बॉक्स की, ये शेडेड बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि 7 बॉक्स में से हम इन 2 बॉक्स को मेंशन कर रहे हैं, तो हम इस फ्रैक्शन के थ्रू मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, फ्रैक्शन किस से मिलकर के बनता है? फ्रैक्शन बच्चों मिलकर के बनता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर क्या होता है? ये जो हमारा ऊपर जो भी नंबर मेंशन होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो यहाँ पर नंबर मेंशन होता है ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन के लिए ये नंबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है वो यही समझाया है कि x और x/y ये क्या है, एक फ्रैक्शन का कोई जनरल हमने रूप ले लिया है आपको सिर्फ समझाने के लिए कि x/y की फॉर्म में कोई भी अगर नंबर होगा तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा, जहाँ पे x जो है वो न्यूमरेटर है और y जो है वो आपका डिनोमिनेटर है। लेकिन इस y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये y की वैल्यू 0 होगी तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है वो हमें क्या शो कर रही है, x नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ y नंबर। y नंबर में से x नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है ये जो फ्रैक्शन है। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि y पार्ट्स हैं, y नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में से हम x नंबर ऑफ पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ इस एग्जाम्पल में समझाया था। अब देखिए ये एक ट्राइंगल दे रखा है, इसमें इक्वल पार्ट्स हैं ये। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं ये। तो इसमें ये जो 3 पार्ट्स हैं ये शेडेड हैं और एक जो पार्ट है वो ब्लैंक है। ठीक है, तो बिकॉज 4 टोटल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं और इसमें हम 3 की बात कर रहे हैं। शेडेड जो हमने रिप्रेजेंट करे हैं वो 3 करे हैं, तो ये 3/4 या 3/4 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ट्राइंगल के शेडेड एरिया को। ठीक है, कि 4 हिस्से में से 3 हिस्से जो है वो शेडेड हैं। ऐसे ही इस सर्कल में कि इसके 4 बराबर बराबर हिस्से हैं
लेकिन हम 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेडेड एरिया से, तो ये जो फ्रैक्शन है ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 10 ब्लॉक्स हैं। 10 ब्लॉक्स हैं, इक्वल पार्ट्स में हैं, और इसमें ऑल्टरनेट जो है वो 1 ब्लॉक जो है वो शेडेड ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 10। और हम अगर शेडेड ब्लॉक्स की बात करें वो भी 5 है, और अगर हम ब्लैंक ब्लॉक्स की बात करें वो भी 5 हैं। ठीक है, तो अगर हम शेडेड की बात करेंगे तो भी हम 5/10 से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम इन ब्लॉक्स की बात करेंगे तो भी 5/10 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है डिनोमिनेटर वो क्या मेंशन करता है? टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, और जितने भी पार्ट्स की हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं वो हमारा न्यूमरेटर शो करता है। ठीक है, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, कि ये जो ब्लॉक हैं इसमें 10 ब्लॉक्स की बात हो रही है, जिसमें 5 ब्लॉक्स जो हैं वो शेडेड हैं और 5 ब्लॉक्स जो हैं वो ब्लैंक हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें आधा एरिया शेडेड है। ठीक है, ये चीज़ यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्वल पार्ट्स में शेडेड एरिया है और इक्वल पार्ट्स में ही ब्लैंक एरिया है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस जो फ्रैक्शन को हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करके इसको लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं? पहले पढ़ लेते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। नंबर 1 होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर, जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, वो फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। देखिए, अगर मैं एक आपको जनरल एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई पेपर है जो कि 100 मार्क्स का है। ठीक है, उसमें से हमने 80 मार्क्स जो हैं, परसेंट नहीं, 80 मार्क्स हमने उसमें गेन किए हैं। तो अगर हमारे लिए वो रिप्रेजेंट करा जाएगा कि 100 में से 80 मार्क्स आपको मिले हैं, तो इसी तरह से तो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका। इसका मतलब है कि टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, उसमें 80 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं। तो ये जो है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है, और ये जो है ये ऑब्टेन नंबर जिसके बारे में बात हो रही है ये वो पार्ट है। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। तो ये कंडीशन है क्योंकि जब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो जो फ्रैक्शन है, टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से कम होगी। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर होगा। जब हम उस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन की जस्ट अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। इसमें क्या है? इसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी। और इन फ्रैक्शंस को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे, तो उसकी वैल्यू जो है वो या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि मोर देन और इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो फ्रैक्शंस जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं, और इनकी वैल्यू जो है वो मोर देन और इक्वल टू 1 होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होती हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं बच्चों जिसमें फ्रैक्शन तो होता है, ठीक है, फ्रैक्शन तो है, लेकिन उसके साथ में एक होल नंबर भी ऐड होता है। ठीक है, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं।
1 राइट 7/16, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारा। 2 राइट 9/4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए हुए हों और उसमें जो है जब हम उनको सॉल्व करें तो सारी ही फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। जैसे कि 3/5 है, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट फ्रैक्शन हमें दे रखी है 6/10। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, 3/5। देखिए ये और ये हालांकि लिखा अलग है लेकिन ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो यही वैल्यू आएगी। ऐसे ही ये वाली वैल्यू, इसको 30/50 जो है इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमें आंसर 3/5 मिलेगा। तो यानी कि ये जो तीन इक्वेशन है ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है, ठीक है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं कि अगर हमें कोई गिवन फ्रैक्शन है तो उसका हम अपोजिट लिख देते हैं, ठीक है। वो हमारी उस फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे कि हमारे पास 4/5 ही हमें फ्रैक्शन दे रखी है, इसकी हमें रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बतानी है तो हम क्या करेंगे, 5/4 लिख देंगे, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है हमारी 5/4, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि फ्रैक्शंस को जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग कैसे किया जाता है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस में ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस की, कि फ्रैक्शंस में एडिशन कैसे करते हैं। देखिए डिफरेंट कंडीशंस दे रखी हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमें फ्रैक्शंस दे रखी हैं। सबसे पहले हम इन फ्रैक्शंस को देखते हैं, ठीक है। ये जो हमें ये 3 फ्रैक्शंस दे रखी हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सब में इक्वल है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो आपको एडिशन करने में कुछ नहीं करना है। एक बार आप इस डिनोमिनेटर को लिख दीजिए और ऊपर की सारी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर होगा वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होगा। ये पहली कंडीशन है जब हमें डिनोमिनेटर इक्वल दे रखे हैं। तो वो हमारी सबसे सिंपल कंडीशन होती है कि हमें डिनोमिनेटर को एक बार लिख देना है और ऊपर के न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देना है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन है कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी हैं लेकिन डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है लेकिन जो फ्रैक्शंस है वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखी हैं। तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे? देखिए ये जो हमें होल नंबर दे रखे हैं इनको हम पहले यहाँ पर ऐड कर लेंगे, होल नंबर अलग ऐड कर लेंगे प्लस लगा करके। फिर हमारी ये वाली फ्रैक्शंस बची ना, 2/8, 1/8, 3/8, इन फ्रैक्शंस को हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने ये वाली फ्रैक्शन सॉल्व किए हैं, ठीक है। यानी कि एक बार हमने डिनोमिनेटर में 8 लिखा और फिर 2 + 1 + 3 ऐड कर दिया, ठीक है। होल नंबर को ऐड किया, यहाँ 14 आया और प्लस 6/8, तो 6/8 यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये 6/8 आ गया। तो इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 6, 2 4 8, यानी कि 4 राइट 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 14 राइट 3/4, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। तो हमने फ्रैक्शंस जो है वो नॉर्मल फ्रैक्शन समझ लिए और मिक्स्ड फ्रैक्शंस में समझ लिए, लेकिन कंडीशन अप्लाई थी कि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल थे, ठीक है। तो ये तो दोनों हमें समझ आ गया, बहुत ही इजी मेथड है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर दे रखे हैं। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर दे रखे होंगे तो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको भी सॉल्व हम बहुत इजीली कर लेंगे, उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हमें डिफरेंट डिनोमिनेटर दे रखे हैं तो हम इन डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर है 3, 5 और 10, ठीक है। तो 5 और 10, तो इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो देखिए हम पहले 5 से कर लेते हैं। 3 को हमने ऐसे ही रखा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, ठीक है। इससे ज़्यादा अब फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। या अगर आप बहुत 6th क्लास के स्टूडेंट का जो है माइंड इतना डेवलप नहीं होता है, तो इसका मैं सबसे इजी वे आपको बता रही हूँ। ये देखिए हमने 5 से तो डिवाइड कर दिया, अब ये 3 इन डिजिट्स पे हमें लास्ट तक 1 1 लेकर के आना है, ठीक है। तो देखिए अब हमने 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 = 3 और बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 2 है तो इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2 तो 3, 5 और 10 के जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 5। हम 1 1 भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर हम ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10, 3 = 30, तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है, 30। यानी कि एलसीएम जब 30 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करने के लिए एक बार एलसीएम 30 लिखेंगे, फिर हर एक डिनोमिनेटर से इसको भाग देंगे, ठीक है। हर एक डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जितने टाइम्स जाएगा उसकी हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे 3 को हमने 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, यानी कि उस 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। फिर प्लस लगा दिया, 5 से हमने डिवाइड किया 30 को, 6 टाइम जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 6 से, प्लस 10 से 30 को जब हमने डिवाइड किया तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी 3 से। इन सबको मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगली कंडीशन क्या है कि हमें डिनोमिनेटर भी डिफरेंट दे रखे हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शंस में एडिशन करना है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, होल नंबर्स को पहले ऐड कर लेंगे, फिर हम इन जो फ्रैक्शंस को है हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जो हमने प्रीवियस फ्रैक्शन जैसे सॉल्व की हैं, ठीक है। इनको होल नंबर को हमने अलग ऐड कर लिया और फिर हमने फ्रैक्शंस को अलग लिख लिया। अब इनको हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो वही 3 से 6 को जब डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर डिनोमिनेटर से कर देंगे, ठीक है। 2 से 6 को जब डिवाइड किया 3 टाइम्स गया, तो हमने 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी। 6 को 6 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 4 + 3 + 1 सबको सॉल्व कर लिया, तो आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 12, राइट, 4/3, ठीक है। तो ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में एडिशन हो गया विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वही कंडीशन है कि हमें जब जब हमें सेम डिनोमिनेटर दे रखे हैं तो हमें डिनोमिनेटर को एक बार लिखना है, और सिंपल जब एडिशन को कह रहा है तो एडिशन करेंगे, और जब सब्ट्रैक्शन को कह रहा है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें वही करना है कि हमें पहले होल नंबर्स को यहाँ पर घटा लेना है, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब हम होल नंबर्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसके बाद में जब हम जो ये वाली जब फ्रैक्शंस लिखेंगे तो हमें यहाँ पर प्लस का ही साइन लगाना है, चाहे तो एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हमने इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमने 4 को एक बार लिखा, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और 7 - 5 कर दिया, ठीक है। तो 4 राइट 2/4 आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो 4 राइट 1/2 आ गया। अब हमें दे रखा है कि जब हमें डिफरेंट डिनोमिनेटर दे रखे हों तब हम कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम आ रहा है 6, तो हम वही करेंगे कि हमने सब्ट्रैक्शन करना है, तो एक बार 3 से 6 को हमने
डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया तो उस 2 की मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर से हो जाएगी। फिर -6 को डिवाइड किया हमने 2 से, 3 टाइम्स गया तो 1 की मल्टीप्लाई हो गई 3 से। सिंपल आंसर है, बस हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 1/6 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें दे रखा है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ है, तो वही हमें होल नंबर पहले हमें माइनस कर लेना है प्लस लगा करके, फिर हमने इन फ्रैक्शंस को लिखा है और इन फ्रैक्शन को हमें इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर के आंसर आ रहा है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, इस पर बेस्ड जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें जो है हम इनके यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको मेथड एक बार ध्यान रखना है, जैसा कि एडिशन मेथड है सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशंस क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी होती हैं फ्रैक्शंस में। क्या करते हैं कि अगर हमें जब सिंपल फ्रैक्शंस दे रखी होती हैं, जनरली यहाँ पर डिनोमिनेटर आपको चाहे इक्वल दे रखा हो या अनइक्वल दे रखा हो, यानी कि डिफरेंट डिनोमिनेटर भी अगर हो, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखी है तो हमने क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 3 × 1 = 3, ठीक है, और प्लस का 2, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करके ये हमारे सिंप्लीफाई। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमें सॉल्व करना हो, अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई भी हमें फ्रैक्शन दे रखी है, मान लीजिए 1 राइट 1/3, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है वो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 3 × 1 = 3 + 1 यानी कि 4/3, तो ये मिक्स्ड फॉर्म हो गई और ये जो है हमारी सिंपल फॉर्म हो गई। ठीक है, ये फ्रैक्शन की सिंपल फॉर्म हो गई और ये मिक्स्ड फॉर्म हो गई। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हमें मिक्स्ड फॉर्म दे रखी है उसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को हम कैसे करते हैं कि मान लीजिए हमें यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी फ्रैक्शन दे रखी होती हैं, तो हम किसी एक फ्रैक्शन को तो ऐसे ही रखेंगे, चाहे इसको या इसको, ठीक है, और दूसरी फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि 1/4 / 1/2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/4 को डिवाइड कर रहे हैं हम 1/2 से। ठीक है, इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक तो फ्रैक्शन हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि हमने 1/4 को ऐसे ही लिखा और मल्टीप्लाई करके हमने 1/2 को उसका रेसिप्रोकल लिख दिया। ठीक है, यानी कि 2/1, जो भी हमारा डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज हम इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद एक्सरसाइज। ठीक है, प्रैक्टिस के बिहाफ पर हम जो है वहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा आज का ये जो क्लास है वो वहाँ पर रिवीजन हो जाएगी। आई होप यू गाइज विल एंजॉय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।